नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन कर्ण पीड़ासन के अभ्यास की विधि देखेंगे। यह आसन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सारा जोर जो सारा प्रभाव पड़ता है वह कानों की तरफ पड़ता है, इसीलिए इसको कर्ण पीड़ासन कहते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। सबसे पहले अपने स्थान पर हम पीठ के बल जमीन पर लेट जाते हैं। इस तरह से लेट करके शरीर को पूरी तरह से संतुलित कर लें, ढीला और हल्का कर लें। दोनों पैरों के बीच में हल्के से गैप हों और दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर हों। अच्छी तरह से अब आप सजग हो जाएं। पूरी तरह से सजगता बरतना ही हमारे आसनों का लक्ष्य है। शरीर के प्रति आपकी माइंडफुलनेस होनी चाहिए। शरीर आपका किस स्थिति में है वहीं पर आपका मन भी होना चाहिए। मन रोमिंग में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने पास रखते हुए अब हम अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस तरह से मोड़ लें और धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। और अब हल्का सा एक झटका लेते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाएंगे। दोनों घुटने कान के पास जमीन पर होने चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से यह हमारा कर्ण पीड़ासन है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करें। श्वास पर अच्छी तरह से अपने मन को एकाग्र करें। श्वास सामान्य हो जाने दें। अब हम लोग इस आसन के लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। इस आसन का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह ये है कि जब हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, हलासन की स्थिति की ओर आते हैं, तो हम अपने पीठ को ऊपर की ओर उठाते हैं, धड़ को ऊपर की उठाते हैं और पैर को मोड़ करके रखते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो पेल्विक का पार्ट है, जांघों का पार्ट है, हिप्स का पार्ट है, वह बहुत विशेष रूप से प्रभावित होता है। दूसरा, हमारे चेस्ट प्रभावित होते हैं। चेस्ट और यह गर्दन का पार्ट प्रभावित होता है। तो दो अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक अंगों की चर्चा कर लें। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वह हमारे पेल्विक रीजन पर पड़ता है। तो पेल्विक रीजन में कौन कौन से अंग हैं, आप देखें कि इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, विशेष रूप से लंबर का, सैक्रल का और कॉक्सिजियल के जो वर्टिब्रा हैं और उनकी जो नर्व्स हैं, वे बहुत बेहतर ढंग से रक्त की आपूर्ति पाती हैं। और वहाँ पर रक्त की आपूर्ति बहुत बेहतर ढंग होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी उत्सर्जन अंग भी बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरा, हमारा जेनाइटल अंग भी बहुत अच्छा होता है। और उत्सर्जन अंग में किडनीज आदि भी बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे ये अंग बड़े मजबूत हो जाते हैं। और एब्डोमेन में, जैसा कि हमने कहा उत्सर्जन का, साथ साथ एब्डोमेन में जो खिंचाव पड़ता है,
तो एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं, विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स हैं, वे बहुत अच्छी तरह से खींचती हैं और उनके खींचने से एब्डोमेन भी प्रभावित होता है। और जब आप बहुत अच्छी तरह से अपने घुटनों को कान के पास ले आते हैं, तब आपका धड़ जो है वह पूरी तरह से विपरीत हो जाता है और सिधाई में आ जाता है। तो उसी स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में आपका हार्ट वह भी रेस्ट पाता है, आपकी लंग्स को भी रेस्ट मिलता है और आपके जो स्प्लीन है, स्प्लीन जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो रक्त का निर्माण करती है, वहाँ पर भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। और साथ में हमारे जो किडनीज़ हैं, वहाँ पर भी रक्त का संचालन, हमारे जो लीवर है, गाल ब्लैडर है, वहाँ भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है, पैंक्रियाज में भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है, लंग्स में और स्टमक की थैली में भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि जो हमारा इस्फेगस और ट्रैकिया है, उसमें रक्त का संचालन इस तरह से बढ़ता है कि इस इसोफेगस में जो क्रिया होती है वह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है कि जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन नीचे की ओर आता है इसोफेगस से, और इसोफेगस से नीचे आने के लिए वह पेरिस्टेलिक मूवमेंट करता है, एक मूवमेंट करता है, बिना उस मूवमेंट के नहीं हो सकता है। वह पेरिस्टेलिक जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के लिए जो गति होती है और जो वहाँ पर रक्त का संचालन होना चाहिए, वहाँ पर जो उनकी मजबूती और स्ट्रेंथ होना चाहिए, इससे वह स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर तक रक्त का संचालन ये बढ़ा देता है। तो पैरालिस्टिक मूवमेंट के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। साथ में ट्रैकिया के अंदर, अब ट्रैकिया के अंदर आप कौन सा ऐसा व्यायाम करेंगे कि जो ट्रैकिया के अंदर रक्त का संचालन बढ़ा दे, इससे ट्रैकिया के अंदर का भी रक्त संचालन बढ़ जाता है। आपके लैरिंग्स और फेरिंग्स, यहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाता है, तो आपकी बाणी में भी मधुरता आ जाती है, आपके फेरिंग्स में वहाँ पर भी जो है बहुत सशक्तता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप अपने घुटने को मोड़ करके इसका अभ्यास करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो ये टेम्पोरल बोन है या यहाँ पर आपकी जो ऑडिटरी नर्व्स हैं, ये भी बहुत मजबूत होती हैं। यहाँ पर भी रक्त का संचालन बढ़ता है, आँखों में रक्त का संचालन बढ़ता है, चेहरे पर रक्त का संचालन बढ़ता है और आपका चेस्ट आदि ये तो प्रभावित होते ही हैं, पूरी पीठ प्रभावित होती है। तो वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है और ये सारे अंगों को लगभग प्रभावित कर जाता है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी सावधानियां क्या हैं। इसकी सावधानी में है कि जिसे स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस कहीं पर भी हो, उसे इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय का रोग पहले से हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इन स्थितियों का बचाव करके हम यदि इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, वे नीचे कोई कपड़ा रख लें या टॉवेल को फोल्ड करके अपने नीचे रख लें, जितना यहाँ पर गैप होता है गर्दन में, तो वे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी गंभीर स्थिति में हो, तब फिर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन की ये सावधानियाँ और सीमाएँ हुई। इस आसन के अभ्यास के बाद कोई पीछे झुकने वाला आसन हमें ज़रूर करना चाहिए। जो हमारा काउंटर पोज है वह जैसे मत्स्यासन है, सुप्त वज्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, इन आदि में से कोई एक आसन का अभ्यास हमें थोड़ी देर के लिए कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग एक नई कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।